हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद माम। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बीफ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी बीफ बिरयानी बनने जा रही है। तो रेसिपी को आपने कंप्लीट देखना है, स्किप किए बगैर देखना है। आज आपको कंप्लीट बिरयानी की रेसिपी बताएंगे। तो सबसे पहले आप कर दें चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं किया करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको आज बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। चावल भी नहीं टूटेंगे, चिपकेंगे भी नहीं। बहुत ही आसान बनने वाली है बीफ बिरयानी। तो मैंने आधा किलो बीफ लिया है, उसमें छोटी छोटी सी उसकी मैंने पीसीस कर लिए हैं, बोटियां कर ली हैं, और अच्छी तरह आप देख सकते हैं गल चुका है। बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने इसको प्रेशर कुकर में गला लिया है, और इसकी थोड़ी सी यखनी भी मैंने बना ली है। एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया है, 2 से 3 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर इस तरीके से काट लिए हैं। और स्पाइसेस में मैंने लिया है 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। कोई सा भी बिरयानी मसाला ले सकते हैं। मैंने हैदराबादी बिरयानी मसाला लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च कुटी हुई, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून साबुत मसाला, और 3 से 4 हरी मिर्चें, और आधा कप दही ली है। 3 कप मैंने चावल लिए हैं। 3 कप चावल है, और 3 पाव ही मेरे पास गोश्त है। आधा किलो बोटियाँ हैं, और 1 पाव हड्डी है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने गोश्त को भी बॉईल कर लेना है। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी है हमारी बहुत ही आसान बनने वाली, तो दोस्तों ने कंप्लीट देखना है, स्किप किए बगैर देखना है। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। कुकिंग ऑयल तकरीबन हमने 1/2 कप लिया है। 1/2 कप कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हम हल्का सुनहरी होने तक, मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं करना, ब्लैक नहीं करना। दूसरी तरफ मैं एक काम करूँगी, एक मैंने फ्राई पैन लिया है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बिरयानी में टमाटर अगर हम गलाएंगे तो हमारा गोश्त टूट सकता है, तो हम टमाटर को अलग से गला लेंगे। तो एक गलाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल 2 से 3 चम्मच डाल दिया है, और इसके अंदर 3 टमाटर भी मैंने काट के डाल दिए हैं। अब टमाटरों को दम दे देंगे, और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए टमाटर को पकाएंगे। यहाँ पर मेरे प्याज भी ब्राउन हो चुके हैं, और टमाटर भी गल चुके हैं। तो दोस्तों, इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको मीडियम आंच पे पकाना है। एक बात याद रखिएगा कि आपका ये लहसुन अदरक का पेस्ट नीचे नहीं लगना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। इसी तरीके से हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, लाल कर लेना है प्याज के साथ। अब इसके अंदर शामिल कर दूंगी मैं गोश्त मेरा बिल्कुल गला हुआ है, कोई भी इसके अंदर सख्त चीज़ नहीं है। और ये एक हड्डी मैंने ली थी, क्योंकि हड्डी जो बोन होती है उसका आप जब यखनी बनाते हैं तो उसका सूप बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। तो ये गोश्त भी बहुत अच्छा बन जाता है। इसी तरीके से मैंने इसके अंदर थोड़ी सी यखनी भी शामिल कर दी है, जो कि हमारे मसाले के अंदर शामिल हो जाएगी। अब ये टमाटर जो मैंने गलाए थे इसके अंदर शामिल कर देंगे। टमाटरों को जो इसका मैंने पेस्ट बना लिया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे, इस कढ़ाई के अंदर। अब इसको हम अच्छी तरीके से हिलाएंगे, जो हमारे टमाटर हैं वो गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो बिल्कुल भी ये अलग से नहीं लगेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करते हुए ये बिरयानी बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनने वाली है। तो दोस्तों, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और अब इसके अंदर सारे स्पाइसेस हम शामिल कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे स्पाइसेस शामिल करने के बाद। और तकरीबन हमने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए, और मसाला हमारा अलग हो जाएगा, ऑयल हमारा ऊपर आ जाएगा। हमने इसको तब तक के लिए पकाना है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी दही, क्योंकि मेरा ऑयल निकल आया मसाले का। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे दही। मैंने आधा कप लिया था, तो आधा कप इसके अंदर दही शामिल किया है। अब मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक हमारे दही का पानी ड्राई ना हो जाए। दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा और ऑयल भी निकल आएगा, अच्छी तरीके से मसाला भी भुन जाएगा। तब तक चलते हैं हम
चावलों के पानी को बॉईल कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने साबुत गरम मसाला लिया है और 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं। 1 से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है इसमें मैंने, और नमक आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं, हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। इसके बाद आपने नमक टेस्ट भी करना है कि पानी में नमक कितना है, उस हिसाब से आपने पानी में नमक शामिल करना है। मैं इसके अंदर 2 से 3 चम्मच नमक के शामिल कर रही हूँ। आप जो है अपने हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा। पानी बॉयल हो चुका है, इसके अंदर शामिल कर देंगे चावल मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो दिए थे। मेरे पास बासमती चावल थे, आपके पास जो चावल हो उस हिसाब से आपने चावलों को बॉईल कर लेना है और भिगोना भी उसी हिसाब से है। अब चावल जो है मेरे भीग चुके थे, इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं। चावलों को करेंगे बॉईल। जब हल्की सी कनी रह जाए चावलों की, यानी कि 90% चावल गल चुके हैं और थोड़े से रह जाएं इस तरीके से, तो आपने दम के लिए इसको निकाल लेना है। किसी स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लेंगे। इसका जो पानी है वो हम फेंक देंगे और चावलों को हम लगाएंगे कढ़ाई में दम। कढ़ाई लिए मैंने, इसके अंदर चावल की एक तह लगाएंगे हल्की सी, और इसके ऊपर अब मैं सालन जो मेरा तैयार हो चुका था उसको मैंने इसके ऊपर तह लगाएंगे। चावलों के ऊपर सालन की भी तह लगाएंगे इस तरीके से। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार भी खुशबू आ रही है, बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही है, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनके तैयार हुई है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसी तरीके से हम चावलों की एक और तह इसके ऊपर लगा देंगे। ये झटपट से बनने वाली रेसिपी मैंने आपको बताई है, इसमें कोई आपको टाइम नहीं लगेगा, कोई आपने मेहनत नहीं करनी, बहुत ही आसान रेसिपी बनके तैयार होती है और बहुत ही झटपट से ये बिरयानी बनके तैयार होती है। और जायका तो इतना बेहतरीन होता है कि आप पूछे ही नहीं, इतना बेहतरीन जायका होता है कि आप कहेंगे कि बार बार हम ये बिरयानी बनाएं। इसके ऊपर अब मैं फूड कलर शामिल कर रही हूँ, थोड़ा सा ऑरेंज कलर का थोड़ा सा ही शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कलर पसंद नहीं है। आप लोगों अपने हिसाब से कर लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा कर लीजिएगा। अब इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम लगाया है मैंने, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह क्या बिरयानी बनके तैयार हुई है। तो दोस्तों रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो किचन विद माम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।